हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात। आप सभी का गया गाइडेंस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो हमारा जो गया गाइडेंस प्रोग्राम है और इसके तहत हम लोग क्लास 12 के बिहार बोर्ड का क्रैश कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसमें आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्रैक करने का प्रयास कर रहे हैं कि 100% क्वेश्चन आपको मिले। और जहां तक मैं एक इंग्लिश टीचर होने के नाते मैं आपको बतलाता हूं कि हम लोग का ये प्रयास है कि जब आपके सामने क्वेश्चन आए ना, तो लगे कि आपको सारा ऑप्शन ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़े, सारा का सारा आपके दिमाग में हो। तो फ्रेंड्स, वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू समथिंग द बेस्ट फॉर यू, एंड फॉर टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ पोएम Sweetest Love I Don't Go by John Donne. Friends, this is the first poem in your chapter and it is written by John Donne। और मैं आपको बताऊं, ये इतना खूबसूरत सा पोएम है कि आप जब इसे पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यू विल गेट एक्सप्लेनेशन। इट मीन्स व्हाट? One from prose and one from poetry. What you have to do there, you will get 4 options in prose section and you will get some lines there from the chapter, and you have to recognize from which chapter it is. And the same thing in poetry section, you will get some lines, and this poem is very important. What I am saying for examination point of view कि मे बी कि इसके जो कुछ लाइन्स हैं आपके स्टेंजा जाएंगे और जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। तो मैं जिस ढंग से आपको पढ़ाने जा रहा हूं लाइन बाय लाइन, क्योंकि जैसे ही आपके पास ये एग्जाम में आपके पास आता है ये क्वेश्चंस, ये स्टेंजा आता है, तो आप इसको एक्सप्लेन करने में बहुत ही आसानी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बात दिमाग में डालें कि जब आप उसको एक्सप्लेन करने जाएंगे तो आपको देखना है कि कौन से पोएम का है और उसके पोएट का नाम क्या है। तो चलिए आज मैं शुरू जो कर रहा हूं, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। Friends, this is the picture of John Donne, and what he is describing here in this poem, that is called the journey. He is going on a journey, and he has a beloved. We can't say he has, actually her wife, or we can say her beloved is very sad because he is going away from her. So that's why he is convincing his beloved in this poem. So I will describe all the things. Friends, before starting the poem, I would like to throw light on John Donne. So just see that John Donne was a metaphysical poet. Metaphysical is a word. When we think about that, what is metaphysical? Metaphysical means beyond physics. I am not talking about the subject. भौतिक, सांसारिक, beyond मतलब उसके पीछे, उससे परे। It means what? It is spiritual, आध्यात्मिक। So John Donne is called metaphysical poet, and Dryden called him first that he is a metaphysical poet because he wrote on the reality of life, nature, death, love, everything. So he was the first poet in English history who was called metaphysical poet. And friends, he born on 1572 and died on 1631. अब देखिए, एक बहुत छोटा सा चीज है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। He was briefly sent to jail for secretly marrying his patron's niece Anne More. उनकी वाइफ का नाम एन मोर था। और मैं बताऊं, इनके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई कि इनके माँ बाप जो है बचपन में ही चले गए थे, और जहां ये काम करते थे, इनका पैट्रॉन जो इनका मालिक था, इन्होंने क्या किया कि उनकी भतीजी के साथ इन्होंने शादी कर ली, जिसके चलते आप भी समझते हो ना कि जो थोड़ा औकात वाला कोई आदमी रहता है और किसी के साथ ऐसे घटना घट जाए तो उठा के मारता है, पीटता है या उसको जेल में डलवा देता है। तो इनको कुछ समय के लिए जेल में भी रहना पड़ा था। एंड फ्रेंड्स, he worked as
डिफरेंट कैटेगरीज, इवन वो प्रीचर भी हुए चर्च में। सी एट द एज ऑफ 42 ही बिकेम द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम, और अपने समय के ये बहुत बड़े उपदेशक रहे। और इनके साथ बहुत प्रॉब्लम भी हुआ, इनको कॉलेज से भी बाहर निकाल दिया गया, चूंकि ये कैथोलिक नहीं थे। तो जैसे कि हम लोग के यहाँ क्या होता है ना, कि कहते हैं कि वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब बहुत मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही लोग क्या है, इट इज सेम इन वेस्टर्न कंट्रीज, एंड ही इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट। ही इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सनेट्स। इनकी जो बुक्स थी सॉन्ग्स एंड सनेट्स की थी। सटायर मतलब होता है पर्सन, एंड इलेजीज एंड सरमोन्स मतलब आपके जो शोक वाले गीत होते हैं, इसके लिए ये बहुत ही वर्ल्ड फेमस थे। तो ये कुछ बातें जो मैंने आपको जॉन डॉन के बारे में बताई, और इनकी वाइफ का नाम एन मोर था। और जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि ये कोई जर्नी पे जा रहे हैं, और इनकी जो बिलवेड है, इनकी वाइफ है, वो बहुत ही उदास है, बहुत ही परेशान है कि ये हमें छोड़ के जाते हैं। जैसे आपने वो खुदा गवाह फिल्म का वो गाना सुना होगा। तो दोस्तों आपने वो एक गाना सुना होगा ना खुदा गवाह फिल्म का, तू ना जा मेरे बादशाह, एक वादे के लिए एक वादा तोड़ दे। फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि जब एक प्रेमिका अपने प्रेमी को छोड़ के प्रेमी अपने प्रेमिका को छोड़ के जाता है, या फिर मैं आपको बताऊं जो हमारे सोल्जर्स लोग जब छुट्टी पे आते हैं, उसके बाद जब जाते हैं, तो जो उदासी होती है ना, वो जो फीलिंग्स होती है वो अजीब सा होती है। मैं अपनी बात बताता हूं कि जब मैं बेंगलोर में पढ़ाई कर रहा था, तो जब मैं यहां से जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मेरी आंख में आंसू और पूरे फैमिली की आंख में आंसू, मेरी वाइफ रो रही है। तो वैसी वो जो सीन होता है ना, बहुत ही इमोशनल होता है। फ्रेंड्स, आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ होगा कभी, जब कभी आप एज स्टूडेंट अब बाद में पढ़ने जाओगे, आपके फादर मदर पेरेंट्स जो होंगे, चाहे आपके जो चाहने वाले होंगे, बहुत दुखी होते हैं इस बात के लिए। तो चलिए अब इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको कि इन्होंने जॉन डॉन ने जो पोएम लिखा है ना, मैं बताऊं, ये इनके कुछ वर्ड्स हैं जो ओल्ड इंग्लिश में लिखे हैं। दिखने में तो लगता है ऐसा, लेकिन वो जैसे देखिए आप यहाँ पे देखो, गो की स्पेलिंग है GOE। तो गो की स्पेलिंग हम लोग क्या पढ़ते हैं, GO पढ़ते हैं ना, लेकिन इसमें GOE है। तो इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है ना, क्योंकि मैंने पहले की क्लास में कहा है भाइयों, माय फ्रेंड्स, इंग्लिश इज वेरी इजी एंड वी आर जस्ट प्रूविंग इट, वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्रूव इट। स्वीटेस्ट लव, मेरी प्यारी प्रियतमा, आई डोंट गो, ये जा भी रहे, मैंने जैसा चर्चा किया, ही इज गोइंग ऑन ए जर्नी एंड ही इज सेइंग आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं। अब जैसे होता है ना कि जब आपकी चाहने वाले जब बहुत उदास होते हैं तो उसको सांत्वना देने के लिए कहते हैं ना, अरे ठीक है भाई, देखो तुमको ऐसा लगता है तो नहीं जाते हैं। लेकिन आप जानते हो, जैसे मैंने अभी चर्चा किया कि सोल्जर्स जो होते हैं ना, अब वो भी बहुत दुखी होते हैं। उनकी जो वाइफ होती है, चाहे जिनकी शादी होती है, जैसे बॉर्डर फिल्म ने देखा होगा ना, उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स थे, तो किन्हीं की शादी हो चुकी होती है, किन्हीं की शादी नहीं हुई है, लेकिन वो सब कनेक्टेड होते हैं। तो वैसी परिस्थिति में वो जो फीलिंग होती है, वो जो सॉरो होता है, वो दुखी का जो दुख का समय होता है ना, ये बहुत ज्यादा होता है। तो कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, मेरी प्यारी प्रियतमा, मैं नहीं जाता हूं, मुझे जाना है, लेकिन अब तुम ऐसा मत समझो मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं। थोड़ा समझिएगा सेंटेंस यहां पे ऐसे, अगर हम यहां तक देखते हैं तो लगता है कि मैं नहीं जाता हूं, ऐसा है, लेकिन थोड़ा सा इसको पूरा जब पढ़ते हैं ना, तो यू विल फील डिफरेंट फीलिंग। फ्रेंड्स, आई जस्ट वांट टू सजेस्ट यू वन थिंग, यू आर गोइंग थ्रू इंग्लिश, और हम लोग के यहाँ होता क्या है ना कि मार्केट में बहुत सारे चीप क्वालिटी के गेस्ट पेपर मिलते हैं, और बहुत सारे ऐसे बुक्स मिलते हैं कि उसमें लगता है कि बस इंग्लिश तो बहुत आसान है। मैंने देखा है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को, सीबीएसई के बोर्ड के स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ी कमी क्या है ना, कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स इंग्लिश में कमजोर होते हैं और सीबीएसई वाले कहते हैं कि हम अंग्रेजी तो मेरी बहुत अच्छी है। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उन लोगों की कॉपियां देखी है कि सीबीएसई के स्टूडेंट्स की भी ग्रामर बहुत ही खराब है, लिटरेचर में थोड़े अच्छे हैं क्योंकि उनके फ्लुएंसी है आपके बोलचाल में। तो प्लीज आप लोग को मैं रिक्वेस्ट है, जैसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट बाई दैट टाइप ऑफ बुक्स इन द मार्केट जिसमें सिर्फ आप देखोगे कि पोएम को ट्रांसलेट करके दे दिया गया है। फ्रेंड्स, पोएम का मतलब उसकी फीलिंग्स होती है, वर्ड से मत जाना, वर्ड्स कुछ और होते हैं और उसकी फीलिंग कुछ और होती है, तो इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दोगे। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, दी का मतलब होता है यू, तुम।
तो यहां पे जब पूरा पढ़ते हैं तो कह रहे हैं कि मैं जो जा रहा हूं जर्नी पे, मैं जहां जा रहा हूं तो मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं थक रहा हूं उसमें से। होता है ना, फेड अप हो गए आजकल का जैसा लव होता है कि बस लगता है कि इससे वो एक्चुअल जो फीलिंग लव की होती है वो खत्म होती जा रही है। आई एम नॉट ब्लेमिंग ऑल, बट इन मॉडर्निटी कि हम लोग देखते हैं कि लव का मतलब जैसे लोग हम लोग फिल्मों में देखते हैं, लव आजकल फिल्म देखा होगा कि अभी किससे शादी किससे प्यार कुछ भी ऐसा, तो ये पहले ऐसा नहीं होता था। कहते हैं कि मैं इसलिए तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे उब चुका हूं, तुमसे मैं थक चुका हूं। और दूसरी बात, नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, और ना ही ऐसी बात है कि मुझे तुमसे ज्यादा दुनिया प्यार करने वाली है, उसके चलते मैं छोड़ के जा रहा हूं। ऐसा भी होता है कि एक डाउट हुआ कि भाई कहीं कोई और तो नहीं मिल गई, और ये महिलाओं में अक्सर ये डाउट होता है कि भाई चलो लगता है हमको छोड़ करके भागे जा रहे हैं, कुछ जरूर बात है। और हमारे बिहार में तो कुछ कुछ गाने ऐसे निकले हैं वो जिसमें सौतिनिया सैतिनिया करके है, तो वो चलता है वो। तो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे उब चुका हूं, या ऐसा नहीं है कि मुझे तुमसे ज्यादा कोई प्यार करने वाला मिल गया हो, या पूरे वर्ल्ड में तुमसे ज्यादा मुझे कोई प्यार करेगा। ये यहां पे बहुत ही डिटरमाइंड है अपने बिलवेड के लिए, अपनी वाइफ के लिए। वो कहना चाहते हैं कि तुमसे ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता, मैं तुमसे ज्यादा किसी को प्यार नहीं कर सकता। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस वाई फेंड डेथ टू डाई। तो देखो ये कहते हैं कि भाई देखो इस दुनिया से सबको जाना है, तो जब जाना है तो मैं चाहता हूं कि उससे पहले कुछ नई चीजों को एंजॉय कर लूं, उसकी खुशी को ले लूं, और मैं चाहता हूं कि अपने अंदर कुछ नई जानकारी लूं, कुछ अच्छा अनुभव करूं, ताकि जब मरना हो तो मर जाएंगे। अब देखो दोस्तों, इस लाइन से अलग अलग मीनिंग आती है। कुछ लोग का मैंने सुना है, ऐसा देखा है कि अरे भाई थोड़ा इस मृत्यु को ही हंसी मजाक में ले लेते हैं। अब आप जब इसका ट्रांसलेशन समझोगे तो यही कहेगा, आप जानते हो मृत्यु को हंसी मजाक में नहीं लिया जाता है। इनके कहने का सेंस कुछ और है कि जब मैं मरूं उससे पहले अपने लाइफ में कुछ नए एक्सपीरियंस, कुछ अच्छी चीजों को मैं लेना चाहता हूं, इसलिए मैं जा रहा हूं कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं कि तुमको मैं हमेशा छोड़ करके जा रहा हूं। तो दोस्तों ये आपने देखा इस स्टिंजा में कि उन्होंने कहा कि ये जो प्यार होता है ना, प्यार फीलिंग्स होती है, ऐसा नहीं है कि कोई लेन देन व्यापार होता है कि चलो आज इसको छोड़ो उसको करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पहले का जो प्यार था बहुत ही जो डिटरमाइंड होते थे वो होते थे। दोस्तों फिर देखिए कहते हैं, ईस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड इट इज हियर टुडे। फ्रेंड्स, सन इज यूज्ड हियर एज मेटाफोर। अब ये एग्जाम्पल देते हैं कि देखो माय बिलवेड, मैं एक बात कहना चाहता हूं। पिछले रात में सन चला गया था, आप जानते हो कि हर जैसे ही शाम होता है सूरज चला जाता है, एंड इट इज हेयर टुडे, और देखो कि फिर से वो वापस आ गया ना। ही हैथ नो डिजायर नॉर सिंस। ये हैथ मतलब होता है हैज। ये मैंने पहले ही पोएम स्टार्ट करने से पहले कहा कि ये पोएम ओल्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपको समझ में नहीं आएंगे, तो इसलिए मैं इसको बहुत क्लियरफाई कर दूं। ही हैज नो डिजायर नॉर सिंस। ये बोल रहे हैं सन के बारे में, सूरज के बारे में, कि देखो सूरज चला गया फिर वापस आ गया, उसको कोई इच्छा नहीं है, ना कोई उसका सेंस है। ये सूरज की तुलना किससे कर रहे हैं? अपने से, कि देखो नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे। कह रहा है कि ना उसकी कोई जीवन साथी है, ना कोई ऐसा कोई है, फिर भी वो आ गया, मेरी तो तुम हो। देन फियर नॉट मी बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। अब ये सूरज की तुलना करते हैं कि ना उसके पास कोई सेंस है, ना डिजायर है, ना उसकी कोई पत्नी है, ना कोई प्रेमिका है। तो मैं सुनो, मेरे साथ तो सब कुछ है,
मुझे तुमसे मिलना भी है, तुम मेरी प्रियतमा हो, तो मुझ पे विश्वास करो। मैं जब आऊंगा तो स्पीडियर जर्नी, जो स्पीडियर मतलब होता है, ये कंपैरेटिव वर्ड है, तुलना करना। तो ये तुलना कर रहे हैं सूरज की जर्नी से अपनी जर्नी का, बोलते उससे भी तेज मैं आ जाऊंगा, सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। और विंग्स मतलब आप जानते हो ऐसे पंख होता है, लेकिन यहां पर होता है क्या कि जो किसी का है, तो इसलिए कि मेरे पास ज्यादा उद्देश्य है उससे, मेरी इच्छा है, मेरा उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है कुछ, उसका कोई लक्ष्य नहीं है। तो सोच सकते हो कि वो जो बिना लक्ष्य के आ रहा है, तो मेरे लक्ष्य है, तब मैं तो और भी उससे ज्यादा तेजी से लौट कर आऊंगा। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स देखो, यहां पे गुड लक एंड बैड लक का पिक्चर दिया हुआ है। मैं इसको बताने से पहले मैं बताऊं, कभी जब हमारी किस्मत अच्छी होती है तो हमारे सब काम अच्छे होते हैं, और जब हमारी किस्मत खराब होती है ना, तो हम लाख चाह ले, एकदम लगेगा कि सामने से आपके मुंह के सामने बहुत ही अच्छा सा मिठाई रखा हुआ है जो आपको पसंद हो, और किस्मत खराब हो तो पता चला उस पर कोई कीड़ा चढ़ गया या वो गिर गया, आपके हाथ नहीं लगा। तो सेंस ये मैं बताना चाह रहा हूं कि देखिए, पोएट व्हाट ही थॉट दैट ही वुड कम स्पीडियर देन द सन, बट इन द नेक्स्ट एक्सचेंज ऑफ व्हाट ही इज सेइंग, ओह हाउ फेयरबल इज मैन्स पावर। कितना कमजोर है मनुष्य की ताकत। हम लोग अपनी ताकत पे ना बहुत घमंड करते हैं, हम बहुत बड़े बड़े बाहुबली, हम ये हैं वो हैं, लेकिन आप बिलीव करो कि जब किस्मत खराब होती है ना, तो वो सारी ताकत धरी की धरी रह जाती है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर। कहता है कि अगर आपकी अच्छी किस्मत अगर डाउन हो गई ना, तो हम में इतनी ताकत नहीं है कि अपने लिए हम 1 घंटा अलग से भी जोड़ लें। ये फैक्ट है। अभी हम लोग जैसे कोरोना काल आया, तो क्या गरीब क्या अमीर, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत दुखद घटना घटी है। लेकिन आप सोचो कि बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों को देखा जाना कि बहुत बड़े बड़े इंडिया के लेवल पे पत्रकार, जब किस्मत खराब हुई तो वो भी इस दुनिया से चले गए। तो ही कहता है कि जब किस्मत खराब होती है ना, तो आप अपने साथ 1 घंटा जोड़ नहीं सकते हो। नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, जो आपका बीता हुआ समय चला गया उसको वापस आप नहीं ला सकते हो। एंड कम बैड चांस, फिर से ये कहते हैं एक बात कि भाई जब समय खराब हुआ तब तो भाई सब कुछ खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इटसेल्फ ओवर अस टू एडवांस। कहते हैं कि जब बैड चांस है ना, तो हमारा ये दिस इज आवर ह्यूमन नेचर कि हम लोग घबरा जाते हैं, भागने लगते हैं उससे। बाप रे बहुत खराब स्थिति हो गई, ये बोलते नहीं, ऐसा नहीं करने का। इत्तेफाक से अगर हमारे लाइफ में कुछ किस्मत से अगर कुछ खराबी आती है, समय खराब हो जाता है, तो उसके अपनी ताकत से उसका मुकाबला करेंगे, उससे भागेंगे नहीं हम लोग, और उससे हम लोग को और सीख मिलती है। जानते हो, आपके साथ जब कुछ असफलता होती है तो ये सीखने की जरूरत है, हम लोग को भागने की जरूरत नहीं उससे। हम लोग बहुत सारे हताश हो जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, मेंटली बहुत टेंस्ड हो जाते हैं। नहीं, हमें और समझने की जरूरत है, उसको ताकत बनाने की जरूरत है कि उसमें हमारी क्या कमी है। तो उससे हमें बहुत कुछ सीख मिलता है, जिससे अपने ऊपर जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सॉल्व करने में हमें मदद मिलती है। तो यही कहते हैं कि देखो, हम तो चलो मैं कह रहा हूं कि मैं आऊंगा, लेकिन ऐसा है ना कि ये मैंस पावर जो है अपने ऊपर कुछ नहीं है। किस्मत अच्छा हो तो सब कुछ है, नहीं तो किस्मत खराब हो जाती है ना, तो फिर अपने हाथ में कुछ नहीं होता है। लेकिन बस अगर समय खराब हो तो ऐसा नहीं कि भाग चलना है, बल्कि उसका समय से मुकाबला करना है और अपने आप को और मजबूत करना है। देखिए, इतना तो उन्होंने समझा दिया
लेकिन मैंने कहा ना कि जब आपका कोई प्रिय, when your dearest one is going away from you for a long time or you are not knowing, you don't know कि वो कब वापस आएगा, तो अपने अंदर थोड़ा सा दुख तो होता है। तो उनकी जो प्रेमिका है, जो उनकी प्रियतमा है, अब वो रोती हैं। रोने के साथ में देखिए एक होता है सुबकना और एक रोने में आवाज आता है। तो ये कहते हैं when thou sighest not wind, thou का मतलब यहां पे यू होता है, but sighest my soul away। अब ये भाई आप भी समझते हो ना कि कोई आपके लिए कोई रोता हुआ है तो आपका ऐसा कलेजा कठोर तो नहीं होगा। कहते हैं कि देखो अगर तुम इस तरह से रोगी ना तो मेरी आत्मा ऐसा लग रहा है हमारे शरीर से जुदा हो रही है। ऐसा प्लीज ऐसा मत करो, ऐसे नहीं चलता है। When thou weepest, जब तुम रोते हो, अनकाइंडली काइंड, तुम्हारे जैसा एक इतनी अच्छी दयालु और इस ढंग से करती हो तो ये समझ लो कि माई लाइफ्स ब्लड डोथ डिके। कह रहा है कि हमारे जो शरीर में जो खून है ना एकदम ठंड पड़ जाता है, एकदम लगता है कि मेरे शरीर से कोई उस खून को निचोड़ रहा है। ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। इट कांट बी, ऐसा नहीं हो सकता है। दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सीएस्ट। देखो दाइन का मतलब तुम्हारा होता है, यहां पे ये ओल्ड इंग्लिश में है। कहते हैं कि तुम मुझसे इतना प्यार करती जितना करते हो आप। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, और अगर तुम नहीं हो तो मेरी जिंदगी नहीं है कुछ, मेरी जिंदगी बर्बाद है। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। और मैं एक बात बतलाता हूं कि जब तक तुम नहीं हो, मैं नहीं हूं ना, तो मैं अपने आप को इस जमीन पे, इस धरती पे नहीं पाता हूं। दैट आर द बेस्ट ऑफ मी, कहता है कि आप जो हो ना मेरे लिए सबसे अच्छे हो, इसलिए प्लीज ऐसा मत करो, रो मत, उदास मत हो। लेट नाउ दाई डिवाइनिंग हाइट फॉर थिंक मी एन इल। कहते हैं कि तुम्हारा इतने डिवाइनिंग हार्ट इतना अच्छा है, तुम मेरे बारे में कुछ बुरा मत सोचो, ऐसा मत सोचो कि मैं कुछ गलत करूंगा, नहीं आऊंगा। कहते डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, कह रहा है कि भाग्य, किस्मत जानता है इसी को, सब कुछ सही करेगा। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और ये जो तुम्हारा डर है ना ये भी खत्म हो जाएगा। ये तुमको लगता है ऐसा कि ऐसा हो सकता है, कह रहे सोचो तो, तुम ज्यादा मत सोचो प्लीज। जानते हो जब अपना कोई प्रिय होता है ना उसको ऐसे ही समझाते हैं उसको कि देखो इतना मत सोचो। कहते हैं एंड थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। कहते हैं कि देखो अब एक अलग तरीके से अपने प्रेमिका को समझाते हैं वो। देखो आप पिक्चर में देख रहे हो, आप यहाँ पे दो लोग हैं, ए बॉय एंड ए गर्ल। उनका जो चेहरा है दोनों के जस्ट विपरीत है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ में हैं। द सेम थिंग द पोएट इज ट्राइंग टू कन्विंस हिज बिलवेड दैट सी आई एम नॉट गोइंग अवे फ्रॉम यू टू वाइडली। मैं उसी ढंग से तुम्हारे साथ में हूं कि जस्ट वी आर स्लीपिंग ऑन द बेड, हम लोग एक बिस्तर पे हैं और हम लोग साथ में सोए हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम दोनों का चेहरा एक दूसरे के विपरीत है। कहते हैं दे हु वन अनदर कीप अलाइव, और जानते हैं कि दोनों साथ में, नेवर पार्टेड बी, और जो कभी भी इनको एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते हैं। द सेम सीन इज हियर, द सेम पिक्चर इज हियर। और यहीं पे आपका ये पोएम समाप्त होता है। मैं फिर से कहता हूं ये जो पोएम था, ये पोएम जो है ये लव पोएम है और बहुत ही अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है जॉन डन ने। और जैसा कि मैंने कहा है, आपको जानते हो ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट टाइप ऑफ पोएट जॉन डन इज, तो ये ऑप्शन में आपको आएगा, आप उसका परफेक्ट आंसर जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ही इज मेटाफिजिकल पोएट। दोस्तों यहीं पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है और यहां मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं
जो कि आपको जितना पढ़ाया है उसके अनुसार है, व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलवेड। कहते हैं कि उसके जो कवि जो है वो क्यों जाना चाह रहा है। तो एक सिंपल सी बात है कि वो इसलिए जाना चाह रहा है, द पोएट वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही वांट्स टू एक्सपीरियंस समथिंग, ही वांट्स टू गेन सम एक्सपीरियंस न्यू इन हिज लाइफ। और जैसा कि मैंने कहा कि भाई डेथ इज सर्टेन, तो उससे पहले वो चाहता है कि अपने लाइफ में कुछ एंजॉय करे, और उसके बाद तो भाई मरना सबको है। व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव। सन के पास क्या नहीं है, ये सन से तुलना अपनी की है उन्होंने। तो सन के पास कोई डिजायर नहीं है, कोई सेंस नहीं है, कोई स्पर्श नहीं है, मतलब उसके कोई उद्देश्य नहीं है, इनके पास है। व्हाट विल मेक द स्पीकर जर्नी स्पीडियर। कहते हैं कि स्पीकर की जो जर्नी है वो तेज क्या क्यों होगी, तो उसके पीछे सिंपल सी बात है कि उनका मोटिव क्या है। मोटिव उनका कि उनको अपनी प्रेमिका से फिर से मिलना है, तो इस चलते उनकी जर्नी जो होगी ज्यादा स्पीडियर होगी। व्हाट मेक्स इमेंस पावर फेबल। क्या कमजोर कर देता है मनुष्य की ताकत को। कहता है कि डिपेंडेंस है किस पे, किस्मत पे, और ये डिपेंडेंसी जो है जिससे मनुष्य की ताकत बहुत होने के बावजूद भी वो कमजोर पड़ जाती है। हाउ डू साइंग एंड बीपिंग अफेक्ट द स्पीकर। अब कहते हैं कि कैसे वो जो सुबक रही है, वो जो रो रही है, वो कैसे वो पोएट को इफेक्ट करता है, क्या वो उससे लगता है। तो आप भी समझ सकते हो, जैसे मैंने चर्चा किया कि ऐसा होता है कि जब वो रोती हैं, सुबक रही हैं, तो उससे पोएट जो है अनकंफर्टेबल हो जाता है, उसको बहुत बुरा लगता है, और वो कहता है कि उसका ब्लड जो है ठंडा पड़ता जा रहा है। हाउ डज द बिलवेड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ। कैसे उसके लाइफ को कहते हैं कि वो बेस्ट हो जाता है बाय स्पेंडिंग इज हैप्पी लाइफ आवर्स इन लाइफ। कह रहा है किससे, वो जो अभी आप समझ लो कि जितना उनके साथ जो अच्छा समय बिताया है वो फिर बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जब आप उसको नहीं समझोगे, जब वो बात को। फिर कहता है इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड। कहता है किस तरीके से जो प्रेमी प्रेमिका है वो एक साथ जुड़े रहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्ट्रेंजा में पढ़ाया कि एक बेड पर साथ में सोए हुए, लेकिन बस उनका चेहरा एक दूसरे के विपरीत होता है, उसी ढंग से कहते हैं लवर्स विल रिमेन यूनाइटेड बाय कनेक्टिंग विथ ईच अदर टिल द एंड ऑफ लाइफ। कहते हैं कि लवर्स जो होते हैं, जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, कि जीवन के अंतिम समय तक एक दूसरे के साथ में जुड़े रहते हैं, और जिससे कि वो एक बने रहते हैं। तो दोस्तों ये पोएम यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, धन्यवाद।